हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सेकेंड पार्ट पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें मिलेगा पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। अब ये है क्या, वो देख लेते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स यानी पॉजिटिव चार्ज रखा हो इसके अंदर। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब नेगेटिव चार्ज हो। जीरो फ्लक्स का मतलब आप ले सकते हैं जहाँ पे चार्ज जीरो। ठीक है, ऐसे आप मान लेंगे। जहाँ चार्ज जीरो, जीरो फ्लक्स। जहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फ्लक्स। जहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फ्लक्स। अब यहाँ पे फ्लक्स के लिए हम क्या करते थे, एक चार्ज होता था जिसके चारों एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते थे। सपोज हमने यहाँ पे ऐसे क्लोज्ड सरफेस ले लिया इसके चारों, तो हमें पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, आउटसाइड, इस तरीके से। क्लियर है। अब इसके सरफेस की बात की जाए तो इसका सरफेस की डायरेक्शन और यहाँ पे ई की डायरेक्शन दोनों की सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन सेम, यानी थीटा जीरो। और थीटा जीरो तो फाई इज इक्वल टू ई टी एस कॉस जीरो, यानी ये जो होगा कॉस जीरो वन हो गया ई डी एस, यानी पॉजिटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा जिसके चारों ओर एक हमने क्लोज्ड सरफेस ले लिया है। इसमें क्या होती है, फील्ड लाइंस आउट इनवर्ड आती हैं, अंदर की ओर आएंगी। अच्छा, सरफेस की डायरेक्शन कहाँ है, आउटसाइड। इसकी डायरेक्शन इनसाइड, यानी थीटा इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है बच्चों। एक में ई की डायरेक्शन इनसाइड, और जब सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस की डायरेक्शन आउटसाइड। तो दोनों अपोजिट हैं, और जब दोनों अपोजिट हैं तो एंगल कितना है, 180। 180 कॉस 180, कॉस 180 माइनस का 1, यानी फाई इज इक्वल टू ई टी एस कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1। फाई इज इक्वल टू माइनस ई टी एस, यानी फाई कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है। अच्छी बात है। यहाँ पे जीरो फ्लक्स में क्या होगा, जैसे हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, यहाँ पे हमने चार्ज एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, यानी सिमिलर एक डायपोल ले लिया है, और डायपोल को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ पे एक सरफेस लिया और उसके अंदर हमने इसको बंद कर दिया। अब कितना चार्ज पास करेगा, तो प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, ऐसे। क्या कोई चार्ज पास कर रहा है, नहीं, यानी इस पे टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे चार्ज पास नहीं करेगा, अगर ये फोर्स लाइन बाहर निकलती तो या तो हम पॉजिटिव लेते या नेगेटिव लेते, बट यहाँ पे ना तो पास कर रही है ना भीतर जा रही है, इनसाइड ना आउटसाइड। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज हो गया जीरो। और अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक ये क्लोज्ड सरफेस है बट चार्ज हमने रखा है यहाँ पे, फोर्स लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे। अब क्या हो रहा है, यहाँ से इनसाइड और यहाँ से आउटसाइड, यानी यहाँ पे अगर आप बात करें तो ई की डायरेक्शन ये और डी एस की डायरेक्शन ये। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ई ये तो हो गई इनवर्ड, सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से ई यहाँ पे और डी एस ये। और इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में ई की डायरेक्शन ये और डी एस की डायरेक्शन भी यही, यानी यहाँ पे फाई कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ फाई कैसा है, नेगेटिव। चार्ज कैसा है, चार्ज तो वही प्लस का क्यू है, तो यहाँ पे दोनों कैसे होंगे, फाई सेम। तो टोटल नेट फाई क्या हो जाएगा, नेट फाई इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस जीरो, यानी यहाँ पे क्या हो गया, नेट फ्लक्स जीरो है। यानी कभी भी आउटसाइड होगा कोई भी चार्ज तो हम नेट फ्लक्स उसका जीरो मान लेंगे, और भीतर भी यदि प्लस का है और ये माइनस का है तो हम क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था जो पेपर में बहुत आता है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में था S1 एंड S2 आर टू होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इनक्लोजिंग चार्जेस Q एंड 2Q। यहाँ पे ऐसे था, एक यहाँ पे चार्ज Q कर दिया, यहाँ चार्ज 2Q कर दिया, और इसमें सरफेस मान लिया ये S1 एक S2, इस तरीके से मान लिया था। अब यहाँ पे उसने कहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड H2,
यहाँ पे मान लेते हैं phi s1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ मान लेते हैं phi s2। हम phi s1 और phi s2 को का रेशियो निकालना हमें, ऐसे क्या होगा ये फाइंड करना था। तो फाइंड करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि इनसाइड चार्ज कितना है। ये तो हो गया सरफेस S1, ये सरफेस S2। S1 में कितना चार्ज है, ये चार्ज है Q, किसके लिए, फॉर S1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, गॉस थ्योरम में आएगा, तो उस टाइम पे हम देखेंगे फॉर्मूला, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू क्या है, क्यू नेट है यहाँ पे, और एप्सिलॉन जीरो। तो आप ये देख के चलेंगे, क्यू नेट कितना है, पॉजिटिव क्यू है। जब ये पॉजिटिव क्यू है तो फाई कितना हो जाएगा, फाई S1 हो गया ओनली एक प्लस क्यू के लिए, तो ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें phi2 या phi s2, तो यहाँ से तो चार्ज निकल ही रहा है, ये ऐसे phi1 वाला, और यहाँ 2q से और भी निकल रहा है ऐसे, यानी ये हो गया 2q के लिए, ऐसे हम टू लाइन बना लेते हैं। तो ये 2 लाइन तो थी एक और लाइन, और सब क्या हो रहा है, आउटसाइड। यानी अब टोटल चार्ज कितना है, पहले टोटल चार्ज देखते हैं। टोटल चार्ज Q नेट, Q नेट हो जाएगा Q1 के कारण और Q2 के कारण, दोनों के कारण जो भी टोटल चार्ज हो, Q1 के लिए Q और Q2 के लिए 2Q, यानी टोटल चार्ज हो गया आपका 3Q। अब यहाँ पे फाई नेट क्या होगा इसके लिए, जो सेकेंड वाला है यानी S2 के लिए, तो यहाँ टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे हम Q सिग्मा Q ले सकते हैं या Q नेट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q नेट हो गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पे हमें देखना था रेशियो फाई S1 अपॉन फाई S2, फाई S1 अपॉन फाई S2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई S1 की वैल्यू हमने पुट कर दी और फाई S2 की वैल्यू 3Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों कैंसिल, Q कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1/3, यानी 1:3। और एक और उसमें तो जोड़ दिया था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पेयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे फाई वन में, इसी में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को जोड़ दिया है। अगर K को जोड़ देंगे तब क्या होगा, हमें पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू K, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो K, यानी फाई नेट जो होगा वो हो जाएगा, Q तो कांस्टेंट है, Q की जो वैल्यू है वो तो है, लेकिन यहाँ पे केवल एप्सिलॉन जीरो के साथ K और आ जाएगा। यानी अब क्या होगा, अगर फाई E की बात करें तो E इंटू ds, या इसी को आप ले सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन के साथ आप ले लेंगे K अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन किसके लिए है, S1 के लिए। S1 के लिए चार्ज कितना है, ओनली Q है, K की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ये यानी जो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई S1 वो हो जाएगा Q अपॉन 5 एप्सिलॉन जीरो। ओके।